हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज हम अलेक्जेंडर के बारे में वो बातें जानेंगे जो हमारे यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य होगा। जैसे अलेक्जेंडर जब भारत आता है तो उस दौर का समकालीन राजा कौन था? तो आप कहोगे धनानंद। धनानंद किस वंश से आता है? तो महापद्म आनंद के वंशज थे। ये 8वें वंशज थे और आखिरी वंशज हुए क्योंकि अलेक्जेंडर पूरा वंश ख़त्म कर चुके होते हैं। इनका दूसरा नाम, धनानंद का दूसरा नाम अग्रमीज़ है। धनानंद, महापद्म आनंद। ठीक, इन दो शब्दों में 4-5 सवाल आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, हकामनी जो है एम्पायर जो था 327 बीसी में ख़त्म हो जाता है अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद में। अच्छा, आक्रमण जो हो रहा है वो ज़्यादातर किस जगह पर हो रहा है? देखिए, फ्रंट में, यानी कि जो सबसे आगे खड़ा है पंक्ति में, वहीं तो झगड़ा होगा। तो भारत जब आ रहे हैं तो भारत की सीमा पर लगे हुए जितने भी राज्य हैं, वैसे पूरा भारत 20 हिस्सों में अलग अलग साम्राज्य में बटा हुआ था। उसमें जो आगे आगे लगे हुए साम्राज्य हैं उन्हीं पर ही ये हमला हुआ। तो हकामनी ख़त्म हो जाते हैं 327 बीसी में। अश्वाक जो है ये ख़त्म हो जाता है। ये भी उन फ्रंट लाइन बॉर्डर्स पर स्थित साम्राज्य में से एक था जिसकी राजधानी मसागा है। अच्छा, इसकी ख़ास बात है, युद्ध में जब सारे के सारे इनके पुरुष सेना के जितने भी लीडर थे सब मर जाते हैं तो महिलाएं आगे आ जाती हैं और कहती हैं मैं लड़ूंगी। ये हमारा भारत का गौरवशाली इतिहास है। हालांकि अलेक्जेंडर किसी को नहीं छोड़ता, सभी को मरवा देता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि हाँ देखिए, हमारे यहाँ महिलाएं भी पीछे नहीं रहती हैं। फिर पोरस आते हैं जिसके ऊपर पूरी फिल्म बन जाती है और आप लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। इसमें चेनाब नदी और झेलम नदी के किनारे इनका साम्राज्य था, दो नदी के बीच में। झेलम नदी पर पोरस के सामने अलेक्जेंडर आते हैं और अलेक्जेंडर पोरस को कब्ज़े में ले लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। पोरस फेमस डायलॉग बोलते हैं फिल्म का कि वो सलूक करिए जो एक राजा को राजा के साथ करना चाहिए। ऐसा कुछ फिल्मी है ये थोड़ा सा, लेकिन याद करने में आसान है। इसके बाद ब्रेवरी की वजह से इनको जो एक मित्रता बढ़ जाती है और अलेक्जेंडर अपना युद्ध अभियान आगे नहीं बढ़ाते हैं। अलेक्जेंडर की सफलता के पीछे 3 बातें हैं। एक तो जो हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि एक यूनिफाइड सेंटर नहीं था, यानी कि एकल राज्य नहीं था, सेना व्यवस्थित नहीं थी हमारी, उनकी सेना व्यवस्थित थी और उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से युद्ध का अभ्यास किया हुआ होता है। और तीसरा जो हमारी ख़ास बात थी, जो आज तक चला आ रहा है, ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होते हैं जो एक होता नहीं है, घर का भेदी जो होता है, तो अंदर के राज बाहर जाकर गुप्तचरों की तरह दे देता है। वो क्या करता है, हमारे यहाँ हार के एक प्रमुख कारणों में से एक हो जाता है। ठीक, फिर हम लोग अलेक्जेंडर को बस इतना ही, इसके आगे कुछ स्तूप हैं जिन पर सवाल बन जाते हैं। स्तूप जो है, जैसे सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप। सांची का स्तूप जो है ये रेजन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, जिसे अशोक ने बनाया था। और भरूच का स्तूप जो है सतना डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी में। अच्छा, इसको खोजकर्ता की अगर आप बात करो तो थोड़ा सा याद रखने में हमारा आसानी हो जाएगा। मैंने अलेक्जेंडर ही यहाँ पर इनका नाम है, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम है, लेकिन आप को रिलेट करके कम से कम 2 बातें याद कर सकते हैं। अलेक्जेंडर जब भारत आता है तो 4 प्रमुख हैं जहाँ पर वंश ख़त्म हो जा रहे हैं, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। दूसरे अलेक्जेंडर कनिंघम की हम बात करेंगे, जो खोज करता है, जिन्होंने 2 स्तूप खोजे थे। वो थे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है आर्किटेक्चर के मामले में सबसे बेहतर स्तूप था जितने भी स्तूप प्राप्त हुए थे। और भरूच का स्तूप जो सतना में है। इसके बाद स्तूप ऑफ अमरावती है जो गंतूर में है, आंध्र प्रदेश में है। ये कृष्णा नदी के किनारे पाया गया स्तूप है, अमरावती का स्तूप, जिसे लॉर्ड मैकेंजे ने खोजा था। फिर धर्मेक स्तूप है जो वाराणसी में पाया गया, और धर्मेक का जो स्तूप है वो गुप्त काल में बनाया गया था। फिर रॉक एडिक्ट जो अशोका का है, 13वां, इसमें कलिंग वॉर, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन होता है, जिसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है।
इसको हम लोग आगे अभी चर्चा में लाएंगे। देखिए स्तूप और जो रॉक एडिक्ट हैं, जैसे 14 तो मेजर रॉक एडिक्ट अशोक के ही हो गए, इनको एक साथ पढ़ने में शायद याद ना हो। इसको अभी 5-6 जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, इसको एक बार वापस से हमारे साथ कर लीजिए ताकि ये एटलीस्ट यहाँ पर याद हो जाए। जैसे स्तूप ऑफ सांची है, ये रेसन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है अशोक के द्वारा। स्तूप ऑफ भरूच किसके द्वारा है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया, सतना एमपी में। फिर स्तूप ऑफ अमरावती, ये गंतूर आंध्र प्रदेश में है, बैंक ऑफ कृष्णा में है, लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा खोजा गया। धर्मेक का स्तूप वाराणसी गुप्त काल में बनाया गया। रॉक एडिक्ट 13वां है, जिसमें कलिंग युद्ध का पूरा ब्यौरा आपको मिल जाता है। ठीक दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।